नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। चैंपियन जीके सीरीज क्लास नंबर 7th है आज हमारा। और इस क्लास में आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं मॉन्यूमेंट्स जितने भी हैं, ठीक है, यानी कि जितने भी स्मारक हैं, जितनी भी गुफाएं हैं, यानी कि जितने भी केव्स हो गए आपके, और जितने भी आपके फोर्ट यानी कि जितने भी किले हैं, ठीक है। जैसे कि आप हिस्ट्री में पढ़ते हो कि कुतुब मीनार हो गया, हुमायूं का टॉम हो गया, उसी प्रकार एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं। तो आप मेनली इसे क्या करते हैं कि पढ़ते हैं कहाँ पर, हिस्ट्री के सेक्शन में, लेकिन सिस्टमेटिक वे में चीज़ें नहीं हो पाती है क्योंकि हर काल के दौरान ये सारी चीज़ें आती जाती है। तो अब जैसे कि आपने गुप्त काल पढ़ा तो उसमें कुछ गुफाएं मिल गए, कुछ स्मारक मिल गए। फिर आप चले गए मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, तो वहाँ पर कुछ गुफाएं, तो चीज़ें याद नहीं है, तो काफ़ी मैंने चीज़ें यहाँ पर एक जगह कर दिया है। हिस्ट्री का काफ़ी कुछ आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप में से जो लोग नए हैं तो यहाँ पर अभी हमने 6 टॉपिक कंप्लीट करवा रखा है। आप जाइए, चैंपियन जीके सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आनंद लीजिए आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है। मैं टॉपिक वाइज टॉपिक चीज़ें करते जा रहा हूँ। और लेटेस्ट अभी जो ट्रेंड चल रहा है टीसीएस का, जो आपको पता है कि टीसीएस काफ़ी यहाँ स्टैटिक जी के पार्ट में, यानी कि स्टैटिक जो पार्ट होता है उस पर काफ़ी फोकस किए हुए हैं। तो वो सारे क्वेश्चन और ऐसे वैसे क्वेश्चन जो आपको नॉर्मली आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे पूरा सिस्टमेटिक वे में टॉपिक वाइज चीज़ें और उसके इर्द गिर्द में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहे हैं मैंने सब कुछ करवाया। तो आप में से सबको पहले तो ये ग्रुप को भी ज्वाइन करना है। स्मॉल लेटर में आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि फोकस स्टडी विथ अभी। मैंने फिर से कहा है कि स्मॉल लेटर में सर्च करना है फोकस स्टडी विथ अभी। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और आप में से जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन का जो है बेल आइकन को ऑन कर ले। ऑल सेक्शन में आप जाकर के उसको ऑन करें क्योंकि कुछ लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा, ठीक है। और बहुत जल्द नई क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, एएलपी टेक्नीशियन की भी स्टार्ट होने वाली है, और झारखंड स्पेशलिस्ट भी यहाँ पर चीज़ें चलने वाली, ठीक। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये आप में से कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जहाँ भी जीके का सेक्शन कवर होता है, ठीक है, स्टैटिक जीके और जनरल अवेयरनेस यानी कि हिस्ट्री पॉलिटी, ये सब चीज़ यहाँ पर इस सीरीज के दौरान ही चीज़ें कंप्लीट की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उसके बाद जितने भी केप्स हैं और जितने भी फोर्ट यानी कि स्मारक, गुफाएं और किले, सिस्टमेटिक वे में चीज़ें कंप्लीट की जाएगी आज। चलिए सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे केप्स, और जितने भी इंग्लिश वाले हैं कॉपी पेन लेकर के बैठिए, मैं चीज़ें बताऊंगा इंग्लिश में, आप उसको नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। हालांकि मैंने बहुत चीज़ें यहाँ मेंशन भी कर रखा है। तो पहली जो गुफा है आपकी बराबर की गुफा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैसे कैसे सवाल बनेंगे। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि ये गुफा कौन सा काल से बनना प्रारंभ हुआ था, ठीक। दूसरी बार इस गुफा का निर्माण करता कौन है, यानी उस राजा का नाम पूछा जाएगा। तीसरी चीज, वो गुफा कौन से धर्म से संबंधित है, ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, या फिर अगर कुछ ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट जो गुफाएं हैं वहाँ पे ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन से भगवान को समर्पित है ये गुफाएं, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका जो है इसका मतलब कि ये पूछ लिया जाएगा कि इसका लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। ये और एक दो पॉइंट कुछ कुछ गुफाएं में आपको मैं एक्स्ट्रा भी बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहली बराबर की गुफाएं को हम लोग क्या कंप्लीट करते हैं कि सबसे पहले तो ये याद रखें कि गुफाओं का जो बनना प्रारंभ हुआ था, कौन से काल से बनना स्टार्ट हुआ था, तो आपका मौर्य काल से ही प्रारंभ हुआ था, ठीक है। मौर्य काल से जो है आपकी गुफाएं को बनना प्रारंभ स्टार्ट हुआ था। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि कोई भी गुफाएं अगर नाम दे दिया जाए, ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि मतलब कि गुफाओं का बनना प्रारंभ कब हुआ था, तो मौर्य काल से प्रारंभ हुआ था, ठीक। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो देखिए बराबर की जो गुफाएं हैं, देखिए गुफाएं जो भी बनाई गई है पहाड़ों को काट करके, राजाएं क्या करते थे, पहाड़ों को काट करके, ठीक है, गुफाओं का निर्माण करते थे अपने रहने के लिए या ऋषि मुनियों के रहने के लिए। किसी भी कारणवश तो सोच सकते हैं पहाड़ों को काट करके गुफाओं का निर्माण करना, मतलब कितने मेन पावर्स की रिक्वायरमेंट वहां पर होती थी, ठीक। तो ये जो बराबर की जो गुफाएं हैं कहाँ पर स्थित है, तो देखिए बराबर की एक पहाड़ी है जो आपका गया में स्थित है। गया यहाँ मिसिंग है लेकिन आप नोट डाउन कर लेंगे। गया जो है, आप गया में जो है, गया कहाँ है, तो आपका बिहार में स्थित है। वहाँ पर एक पहाड़ है यानी कि एक माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है, तो बराबर माउंटेन, ठीक है। बराबर माउंटेन जो है उसको काट करके, ठीक है, गुफा का निर्माण कराया, इसलिए इस पहाड़ का ही नाम था बराबर, इसलिए इस गुफा का भी नाम दे दिया बराबर की गुफा। क्लियर। उसके बाद इसके निर्माणकर्ता कौन है, तो किसने इसका निर्माण किया है इस गुफा का, यानी कि उस समय राजा कौन थे जिसने इस गुफा को बनाया था, तो अशोक ने बनाया था, ठीक है। मेड बाय अशोक, ठीक है, मेड बाय अशोक। इस गुफा का संबंध किस धर्म से है, तो याद रखें इस गुफा का संबंध जो है आजीवक संप्रदाय है, मतलब इट इज रिलेटेड टू आजीवक सेक्ट और कम्युनिटी, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखना है कि कौन से काल से प्रारंभ हुआ है, तो मौर्य काल से प्रारंभ हुआ है। कौन से राजा ने बनाया, तो अशोक ने बनाया है।
किस धर्म से ये संबंधित है, तो आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। और कौन से पहाड़ को काट करके बनाया गया था, तो बराबर की पहाड़ यानी कि बराबर की माउंटेन। नेक्स्ट, नागार्जुन की गुफाएं। सबसे पहले इसका सिचुएटेड देख लेते हैं, ये लोकेटेड कहाँ है, तो सिचुएटेड इन गया, गया में स्थित है। किसने बनाया था, तो दशरथ जो आपके राजा थे उसने बनाया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये गुफा, लेकिन मैंने फिर भी रख दिया है कि क्या पता कुछ भी सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो इस गुफा का मेन संबंध किस धर्म से है, तो आजीवक संप्रदाय से है, तो आजीवक कम्युनिटी से है। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका गुफाएं, उदयगिरी गुफाएं। उदयगिरी गुफा बोल सकते हो या फिर उदयगिरी पर्वत से भी आपका यहाँ पे सवाल बनता है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो देखिए एक पर्वत है आपका उदयगिरी पर्वत, ठीक है, समझिएगा यहाँ पर इस पर्वत के अंदर ही मतलब काट करके इसके अंदर कुछ गुफाएं बनाई गई है। तो उदयगिरी का पर्वत कहाँ है, तो समझिए सबसे पहले एमपी में है, और कुछ पार्ट इसका देखिए, अब पहाड़ तो ऐसा नहीं ना कि उसने अपना कोई बॉर्डर बना रखा है कि आपने घर बना रखा है एक बाउंड्री दिखे, पहाड़ का कुछ ना कुछ पार्ट एक्सटेंशन हो ही जाता है, ठीक है, उसके लिए कोई बाउंड्री या फिर कोई बॉर्डर नहीं होता। तो एमपी में मैक्सिमम पार्ट देखने को मिलता है, और उड़ीसा में भी इसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है उदयगिरी पर्वत का, ठीक है, यानी कि उदयगिरी माउंटेन का। तो इस माउंटेन में ही आपका स्थित है हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है, हाथी केव इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और ये कहाँ है, तो उड़ीसा में स्थित है। और इस गुफा से, ठीक है, देखिए ये जो गुफा है, ठीक है, हाथी गुफा जो अभिलेख है, ठीक है, इस हाथी गुफा, देखिए एक तो गुफा हो गया, इस पर्वत को काट करके बनाया गया हाथी गुफा, ठीक है। और इस हाथी गुफा में अभिलेख लिखी हुई इंस्क्रिप्शन, अब देखिए ये सब अभिलेख वगैरह एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत डिटेल पार्ट है, मैंने बता रखा, ठीक है। तो आप जा करके भी सर्च कर सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री फोकस स्टडी विद, अभी आपको 4-4 घंटे का 2 लेक्चर मिलेगा, कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री हो जाएगा, ठीक। अप टू बीपीएससी जेपीएससी तक की चीज़ें है वो। तो ये आपको समझना है क्या है कि हाथी गुफा जो है कहाँ स्थित है। पहला तो सवाल ये है कि ये उदयगिरी पर्वत में, उदयगिरी पर्वत को या फिर उदयगिरी माउंटेन को काट करके बनाया गया आपका जो गुफा है हाथी गुफा है, ठीक है। अच्छा ये कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए उड़ीसा में स्थित है, ठीक। ये आपका कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। अब इसी गुफा में एक अभिलेख है, यानी कि वहां पर कुछ चीजें लिखी हुई है, और जिसके थ्रू इस अभिलेख से हमें क्या पता चला कि गुप्त इस गुफा से, यानी इस गुफा के अंदर ये अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख। अब ये अभिलेख का नाम ही इसलिए रख दिया गया हाथी गुफा क्योंकि हाथी गुफा के अंदर ही अभिलेख मिली थी, ठीक। तो हाथी गुफा अभिलेख से हमें क्या पता चला कि चेदी वंश, ठीक है, जो चेदी डायनेस्टी जो है उसके जो राजा थे, ठीक है, कलिंग मतलब कि चेदी वंश कहाँ पे राज कर रहा था, ये जो आपका चेदी डायनेस्टी था कहाँ, कलिंग में। कलिंग कहाँ है, तो आपका उड़ीसा में, कलिंगा जिसे भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो कलिंग के जो राजा थे खारवेल, ठीक है, जिसकी जानकारी मिलती है। तो खारवेल आपसे पूछा जाता है, वेरी वेरी वेरी, मैं बोल रहा हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपका मैक्सिमम एग्जामिनेशन में अगर सवाल बनता है कि खारवेल जो राजा है कलिंग के, ठीक है, इसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, तो हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है खारवेल की जानकारी, ठीक। कलिंग का जो राजा है अनंत वर्मन चौड़गंग देव ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। अब हम जगन्नाथ मंदिर ये सब पूरा चीज डिटेल में डिस्कशन किया था, और हमने यहाँ पर भी ये चीजें कवर की थी। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि कलिंग का एक राजा था खारवेल, और इसी कलिंग का राजा एक और था अनंत वर्मन चोडगंग, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोई एक राजा के मरने के बाद फिर दूसरा राजा आता है। तो जिस प्रकार से खारवेल के बाद जो बनता है अनंत वर्मन चोडगंग, उन्होंने ही क्या किया था, एक जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि अनंत वर्मन चोडगंग कहाँ के राजा थे, तो कलिंग के राजा थे, चेदी वंश के थे। और ये चेदी वंश कहाँ राज कर रहा था, तो कलिंग में राज कर रहा था। और खारवेल की जानकारी कंप्लीट कहाँ से मिलती है, तो ये मतलब इसकी जानकारी क्या मिली थी कि उसने अपने राज्य के दौरान, मतलब जब वो राजा था अपने शासन के दौरान उसने क्या क्या चीजें की, वो सारी जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। और ये कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। कलिंग का राजा कहाँ आपका जो है अनंत वर्मन चोडगंग ने जगन्नाथ मंदिर का, जगन्नाथ मंदिर पूछा जाएगा कहाँ पर स्थित है आपसे, तो ये मैंने बता रखा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, ठीक है। तो इसका निर्माण करता कौन है, तो अनंत वर्मन चोडगंग देव है। दूसरी गुफा है आपका खंडगिरी की गुफा, ठीक है, ये आपकी उड़ीसा में स्थित है, मैं कई बार गया हूँ यहाँ पे, और ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने 4 साल रहा भी है, तो खैर चीज़ें बहुत अच्छी है। खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, बस इसमें आपको इतना ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट अजंता की गुफाएं, ठीक है, यानी कि अजंताज केव, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा सवाल है कि खंडगिरी की गुफाएं कहाँ हैं। अजंता केव जो है आपका, यहाँ से आपका पहला सवाल कि ये कहाँ लोकेटेड है, तो महाराष्ट्र में इसका आप देख सकते हो आप इसे अजंता की गुफाएं को, ठीक है। उसके बाद गुप्त काल में, ये कब बनाया गया था अजंता की गुफाएं, तो गुप्त काल में। अच्छा एक चीज़ और भी आप यहाँ मेंशन कर ले, महाराष्ट्र में कहाँ, तो औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में कहाँ, तो औरंगाबाद में। दूसरा इंपॉर्टेंट, ये किस काल में बनाया गया है या फिर ये किस काल का ये गुफा है, तो गुप्ता काल की, ठीक है, गुप्ता काल की ये गुफा है।
किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से, बुद्धिज्म से आपका, आप बुद्धिज्म रिलीजन से इसका संबंध है, इट इज़ रिलेटेड टू बुद्धिज्म, ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र में कहाँ, तो ये डायरेक्ट आप बोलेंगे औरंगाबाद। इस गुफा से हमें क्या जानकारी मिली थी समझिएगा। देखिए इस गुफा से जो होती है चित्रकारी, यानी कि जो पेंटिंग है ना, पेंटिंग, जातक ग्रंथ, ठीक है, जातक ग्रंथ, इस पॉइंट का मतलब समझिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चित्रकारी। सबसे पहले समझिए कि ये जो गुफा थी, ठीक है, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पेंटिंग वगैरह किया हुआ था, ठीक है। और इस पेंटिंग को देखने के बाद हमें क्या पता चला कि ये काल जो था, यानी कि जो आप कौन से काल की बात करें, गुप्त काल, ठीक है, गुप्त काल में बौद्ध धर्म का एक स्वर्ण युग बोला जाता है, ठीक है, गोल्डन एरा ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। मतलब क्यों, क्योंकि इस केव में मतलब इस गुफा में बौद्ध धर्म से रिलेटेड काफ़ी सारी नक्काशी की हुई थी, पेंटिंग की हुई थी, ठीक है। क्योंकि समझिए जिस प्रकार अगर आप राजा हैं, ठीक है, और अगर आप हिंदू हैं, तो आप अपने हिंदुज़म के लिए, ठीक है, कुछ ऐसा चीज़ करेंगे जिससे आप मतलब कि लोगों तक संदेश दे देंगे कि आप जो है एक कट्टरवादी है, हिंदू कट्टरवादी है, मतलब कि आप मतलब हिंदू धर्म के काफ़ी ज़्यादा मतलब कि चाहने वाले हैं। उसी प्रकार ये जो गुप्त काल था, और गुप्त काल में खास करके ये जो अजंता की गुफाएं में जो नक्काशी देखी गई, वो गुप्त माना जाता है कि ये गोल्डन एरा था आपका बुद्धिज्म धर्म के लिए, यानी कि बुद्धिज्म रिलीजन के लिए। तो ये आप में से एक चीज़ और आपको ये पता होना चाहिए, एक ग्रंथ होती है जातक ग्रंथ, ठीक है। देखिए ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है अजंता की गुफाएं से, ठीक है, कि ये बौद्ध धर्म कौन से गुफाओं का संबंध यह बताता है कि बौद्ध धर्म का ये एक स्वर्ण युग है या फिर गोल्डन एरा ऑफ बुद्धिज्म थी, तो अजंता की गुफाएं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो चित्रकारी जो की गई थी, ठीक है, गुफाएं की जो चित्रकारी की जो गई थी, इसकी जो चर्चा है, उस पेंटिंग की जो चर्चा है एक ग्रंथ में की हुई थी, जातक ग्रंथ बोलते हैं हम जिसे। और ये ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ होता है, जिस प्रकार से हमारे लिए गीता हो गए, ठीक है, बाइबल हो गए क्रिश्चियनिटी के लिए, मुस्लिम के लिए आपका हो गया ये क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, खैर जो भी है। तो उसी प्रकार बौद्ध धर्म के लिए क्या होता है, जातक ग्रंथ होता है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट और आपको मैंने बताया था जब मैं यूनेस्को पढ़ाया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल, तो यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में आप सूचीबद्ध किया है, लिस्टिंग किया है यूनेस्को ने। तो ये कब किया था, तो 1983 में लिस्टिंग किया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस से आपके सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले ये कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कौन से काल में प्रारंभ हुआ, तो गुप्त काल में प्रारंभ हुआ। कौन से धर्म से संबंधित है, तो बुद्धिज्म धर्म से संबंधित है। और इस केव में जो नक्काशी की हुई है, यानी कि जो पेंटिंग जो की गई है, ठीक है, जो पेंटिंग जो की गई है, ये पेंटिंग से पता चलता है कि ये जो एरा है, यानी कि ये जो युग थी, ठीक है, ये जो एरा थी, ये गोल्डन एरा ऑफ बुद्धिज्म थी, ठीक। और इसकी जो चित्रकारी यानी कि जो पेंटिंग जो की गई है, ये कहाँ मिला है आपको, तो जातक जो ग्रंथ है, जातक बुक में जो है पेंटिंग जो की गई थी, इस गुफा के अंदर, इस केव में जो पेंटिंग की गई है, ये जातक ग्रंथ से जातक ग्रंथ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो ये जातक ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि इस गुफा के अंदर काफ़ी ज़्यादा नक्काशी की गई है। और ये जातक ग्रंथ क्या है, तो बौद्ध धर्म का एक बोल सकते हो कि पवित्र सेक्ट ये है, बुक है, ठीक। नेक्स्ट आपकी जो गुफा है एरोरा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट कि यूनेस्को ने इसे कब विश्व धरोहर लिस्ट में सूचीबद्ध किया है, तो 1983 में। एलोरा की गुफा, ये भी आपको याद रखना है कि ये कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ये कौन से धर्म से संबंधित है, तो देखिए इसमें बौद्ध धर्म भी है, बौद्ध धर्म का भी आपको कुछ मिलेगा इसमें, कुछ आपकी गुफाएं, ठीक है। उसी प्रकार आपको जैन धर्म से भी इसमें कई सारी गुफाएं मिलेंगी। उसी प्रकार आप इसमें देखिए एलोरा की गुफाएं में टोटल 34 गुफाएं, समझिए। तो इसमें कई गुफाएं ऐसा मिलेंगे जो बौद्ध धर्म से गुफाएं संबंधित है, हिंदू धर्म से भी है और जैन धर्म से भी है, ठीक है। यानी तीनों धर्म से आपको यहाँ पे गुफाएं को देखने को मिलेगी। टोटल 34 गुफाएं, अगर पूछ लिया जाए एलोरा गुफाएं में टोटल कितनी गुफाएं, तो 34 गुफाएं हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक किसकी गुफाएं मिली है वहां पर, तो हिंदू धर्म की गुफाएं मिली, ठीक है। तो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि एलोरा गुफा का संबंध किस धर्म से, ठीक है। और ऑप्शन में आपको सिंगल में रहे हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, तब आप हिंदू धर्म को टिक करके आएंगे, ठीक है। लेकिन एक ऑप्शन आपको ऐसा मिल जाए ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि हिंदू धर्म भी, जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म भी, तो ऑल ऑफ दी अबव होगा। लेकिन सबसे अधिक वहां पर जो गुफाएं जो देखने को मिली थी वो हिंदू धर्म की गुफाएं थी। इसलिए डायरेक्ट भी आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि एलोरा की गुफाएं का संबंध किससे है, तो हिंदू धर्म से। इसे लिस्टिंग कब किया गया था, तो 1983 में लिस्टिंग किया है यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में।
इसका निर्माण किसने किया है? तो देखिए इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी थी, ठीक है, उसके जो शासक यानी कि उसके जो लीडर जो थे नरेश कृष्ण प्रथम ने निर्माण किया था। नरेश कृष्ण प्रथम ने निर्माण किया है आपका एलोरा की गुफाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गुफा आपका। नेक्स्ट एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं क्या है कि ये कहाँ स्थित है, सबसे पहले ये समझिए। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस स्थल का जो ऐतिहासिक नाम है, देखिए आपसे ऐसे भी पूछता है कि धारापुरी की गुफाएं कहाँ हैं, तो ये आप बोलेंगे महाराष्ट्र में। ये धारापुरी की गुफाएं को ही बोला गया एलिफेंटा की गुफा, या फिर एलिफेंटा की गुफा को भी हम बोलते हैं धारापुरी गुफाएं, ठीक है, इसलिए इसे धारापुरी की गुफाएं भी कहते हैं। हिस्टोरिकल नेम ऑफ दिस प्लेस इज धारापुरी, हैंस कॉल्ड धारापुरी स्केप, ठीक है। तो एलिफेंटा की गुफाएं जो है धारापुरी द्वीप, यहाँ पे देखिए क्या है ना कि महाराष्ट्र में एक द्वीप है, ठीक है। द्वीप क्या होता है, जो चारों तरफ से क्या पानी से घिरा हुआ होता है, ठीक है। तो एक द्वीप है धारापुरी द्वीप, ठीक है, और या फिर आप इसी को नाम देते हैं एलिफेंटा द्वीप, ठीक है, इसी को ही उस द्वीप जो है उस द्वीप को ही नाम देते हैं धारापुरी द्वीप, या फिर उसी द्वीप को हम एलिफेंटा द्वीप भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है क्या कि एलिफेंटा केव्स, ठीक है। इस गुफा में मेनली जो है काफ़ी ज़्यादा आकृतियां देखने को मिली थी हाथियों की, और जो मेन पुर्तगालीज जो थी, ठीक है, उन्होंने ही इसका नाम रखा था एलिफेंटा, तो उसी पे नाम चलते आ रहा है एलिफेंटा की गुफाएं। नेक्स्ट इसमें कितनी टोटल गुफाएं हैं, तो 7 गुफाएं हैं, और उसमें मैंने बताया टोटल 34 गुफाएं हैं। साथ में आपको 5 हिंदू की गुफाएं और 2 बौद्ध, तो मेनली आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा अगर बात कर लिया गुफाएं कहाँ किसकी थी, तो हिंदूज की थी, तो बोल सकते हो कि इस गुफा का भी मेन संबंध किसको है, तो हिंदू धर्म को। और कौन से भगवान, तो भगवान शिव को ये समर्पित है ये गुफा, ये आपका पूछा गया सवाल है कई एग्जामिनेशन में, ठीक। नेक्स्ट भीमबेटका की गुफाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ लोकेटेड है, सिचुएटेड है, तो मध्य प्रदेश में आपका रायसेना एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला होता है, वहीं पर सिचुएटेड है। इसकी डिस्कवर्ड किसने किया है, तो वाकनकर ने किया था 1957 में, ठीक है, 1957 में वाकनकर ने डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड बाय वीएस वाकनकर। और इसको 2003 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टिंग किया है। और उसके बाद इस गुफा की जो चट्टानों है, ठीक है ना, देखिए ये जो गुफा जो थी, ठीक है, इस गुफा कैसे थी, पहाड़ों या चट्टानों को काट करके बनाई गई थी। तो जो चट्टाने जो थी हजारों वर्ष पूर्व बनी मानव जीवन की चित्रकारी आज भी मौजूद है। मतलब क्या कि इस गुफा की जो चट्टानों पर जो नक्काशी बनी हुई दिखी है उस जो मानव जीवन की, मतलब कि वहां पर कई सारे लोगों की है, मतलब आदमियों की, महिलाओं की चित्रकारी देखो बनी हुई देखे मिली, उनका जीवन देखा जा रहा था कि वहां पर उनकी मतलब जैसे नहीं कि नक्काशी आपने कर दिया, कोई डांस कर रही है, कोई खाना बना रही है, तो वहां पर उस तरह की पेंटिंग देखने को मिली। मतलब कि भीमबेटका की गुफाएं से पता चला कि मानव की यहाँ पर क्या है जीवन, ठीक है, यानी कि मानव यहाँ पे एग्जिस्टेंस कर रही थी, ठीक है। तो मानव जीवन की चित्रकारी आज भी मौजूद है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ह्यूमन लाइफ एग्जिस्टेंस फाउंड इन विच गुफा, यानी कि इन विच केव्स, तो भीमबेटका की केव्स, ठीक है। नेक्स्ट उदयगिरी की गुफाएं, ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कहाँ सिचुएटेड है, तो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, इन विदिशा रीजन। कहाँ पर स्थित है, तो विदिशा जिला में। और ये कौन से धर्म से संबंधित है, तो हिंदू रिलीजन यानी कि हिंदू धर्म से संबंधित है। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन से नदी मतलब स्थित है, ठीक है, कौन से नदी के किनारे आप बोल सकते हो स्थित है, तो सिचुएटेड बिटवीन बेतवा और बेस नदी, ठीक है, बेतवा एंड बेस नदी के जस्ट बीच में ही स्थित है आपका उदयगिरी की गुफाएं। और अंतिम जो गुफा है आपका बाघ की गुफाएं, ठीक है, बाघ की जो गुफा है आपका, इसकी खोज किसने किया ये आपसे पूछा जाता है, तो डेंजर फील्ड ने इसकी खोज किया है, डिस्कवर्ड बाय डेंजर फील्ड। इट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म रिलीजन, ठीक है, कौन से धर्म से संबंधित है या फिर कौन से धर्म को समर्पित है ये गुफा, तो बौद्ध धर्म को समर्पित है। और खास कर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रॉक कट आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है, ठीक है। तो ये रॉक कट जो आर्किटेक्चर आप जो मतलब कि जो रॉक की जो कटिंग है, ठीक है ना, वो जो एक आर्किटेक्चर ये उसका एक उदाहरण है, कौन, तो बाघ की गुफा, ठीक है, रॉक कट आर्किटेक्चर का ये उदाहरण है। तो कंप्लीट गुफाएं यहाँ पर आपको कंप्लीट होता है। अब चलते हैं मॉन्यूमेंट्स में, ठीक है, तो मॉन्यूमेंट्स एक एक करके कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपका कुतुब मीनार, तो ये सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मैंने बता भी रखा है कि 1993 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको क्या किया है, इसको लिस्टिंग किया है। दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका कुतुबुद्दीन जो ऐबक है, ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी के यादगार में ही इसने कुतुब मीनार का निर्माण किया था, ठीक है। निर्माण इसने कंप्लीट तो नहीं कराया था लेकिन इसने निर्माण कर दिया था, मतलब कि बनाना इसने स्टार्ट कर दिया था, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी के यादगार में। उसके बाद इल्तुतमिश आया और इल्तुतमिश ने इस कुतुब मीनार को क्या किया था, कंप्लीट करवाया था।
उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आए जिसने कुतुब मीनार में बिजली गिर जाने के कारण उसकी मरम्मत करवाया था। और ये जो बना हुआ है लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। देखिए हर एक पॉइंट आपका सवाल, कब यूनेस्को में 1983 में किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसके याद में, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी में। किसने कंप्लीट कराया, तो फिरोज इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, इसकी मरम्मत कराया था। और कौन से पत्थर का बना हुआ, तो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया। कुव्वत उल इस्लाम मॉस्को यानी कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है आपका पहली मस्जिद है जो भारत में दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो भारत में दिल्ली में स्थित है। फर्स्ट मॉस्क्यू ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन दिल्ली, फर्स्ट मॉस्क्यू ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन दिल्ली। कुतुबुद्दीन ने इसका निर्माण करवाया था। किसने निर्माण किया था, तो मेड बाय कुतुबुद्दीन, ठीक है, मेड बाय कुतुबुद्दीन। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो प्रवेश द्वार है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, जो ये मस्जिद है, ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और इसमें जब आप एंट्री करेंगे तो वो एक द्वार बना हुआ, उस द्वार का नाम है अलाई दरवाजा, ठीक है, उस द्वार का क्या नाम है, अलाई दरवाजा। और ये जो दरवाजा बनाया गया था अलाई दरवाजा, ठीक है, इस द्वार का जो निर्माण किसने कराया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, इस दरवाजे पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, ठीक है, मतलब कि इस दरवाजे से ही, देखिए ये आपका एक मतलब कि मान के चलिए ये आपका क्या है, ठीक है, एक मिनट मान के चल रहे भाई, बन नहीं रहा फिगर। ये आपका पूरा मस्जिद है, ठीक है। तो यहाँ पर एक द्वार बनाया गया, दरवाजा टाइप का बनाया गया, जिसके यहाँ से एंट्री होता है आपका मस्जिद का, ठीक है, मतलब एक सिंपल सा ये आपका मस्जिद है और ये दरवाजा है। तो ये दरवाजा से एंट्री होगा आपका इस मस्जिद के अंदर। तो इस दरवाजे का जो निर्माण कराया किसने, तो कराया गया, तो इस दरवाजे का नाम है अलाई दरवाजा। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है। इस दरवाजे से ही हम इस मस्जिद के अंदर जाते हैं, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में। तो ये पहली मस्जिद है भारत में, ठीक है, जो दिल्ली में स्थित है। जो किसने निर्माण कराया था, तो कुतुबुद्दीन ने निर्माण कराया था, मेड बाय कुतुबुद्दीन। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है अजमेर में, मेड बाय कुतुबुद्दीन, ये भी आपका कुतुबुद्दीन ने ही बनाया था। मोती मस्जिद, मोती मस्जिद जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया था, तो मेड बाय शाहजहां इन रेड फोर्ट ऑफ आगरा। इसका निर्माण शाहजहां ने आगरा के लाल किले में, देखिए लाल किला जो आप आगरा का देखते हैं वहीं पर आपका मोती मस्जिद भी स्थित है। तो किसने निर्माण कराया था, तो शाहजहां ने। और मेड बाय वाइट, ये जो बना हुआ है कौन से मतलब कि जो आपका सफ़ेद संगमरमर जो होता है ना, उससे बना हुआ है आपका मोती मस्जिद। नेक्स्ट ताजमहल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारा फैक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ताजमहल का जो डिज़ाइन का जो मतलब कि जो डिज़ाइन बोलते हैं ना, उसका डिज़ाइन देने वाले का व्यक्ति का नाम क्या था, तो उस्ताद अहमद लोहरी था, ठीक है। 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है ताजमहल को। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इस ताजमहल के निर्माण कराया था, इन मेमोरी ऑफ मुमताज महल, ठीक है। किसके मेमोरी में, तो मुमताज महल के मेमोरी में इसने निर्माण कराया था ताजमहल, ठीक। शाहजहां ने लाल किला और जमा मस्जिद का भी निर्माण किया। शाहजहां ने ताजमहल के साथ साथ लाल किला की भी तथा जमा मस्जिद की भी निर्माण कराया था। शाहजहां मेड रेड फोर्ट एंड जमा मस्जिद ऑल्सो, ठीक। नेक्स्ट, शाहजहां ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद शहर की स्थापना की। तो कई बार आपसे पूछा गया कि शाहजहानाबाद शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। और किसने बनाया था, तो शाहजहानाबाद में ही नाम छुपा हुआ शाहजहां, ठीक। नेक्स्ट, उसके बाद आपको जो है इंपॉर्टेंट है ताजमहल का जो निर्माण हुआ था, ठीक है। तो जो निर्माण हुआ था संगमरमर से किया गया था। तो वो मेन जो संगमरमर कहाँ से मंगाया गया था, तो राजस्थान के मकराना से, ठीक है, राजस्थान के मकराना जिले से मंगाया गया था वो संगमरमर। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था, तो अकबर ने कराया था, ठीक है। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। यह कहाँ स्थित है, तो यह आगरा शहर में स्थित है। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 में किया था। कई बार पूछा गया सवाल कि आगरा शहर की स्थापना किसने कराया था, तो सिकंदर लोदी ने। और कब, तो 1504 में इसकी स्थापना कराया था। और ये कहाँ स्थित है, तो आगरा शहर में स्थित है, क्या, फतेहपुर सीकरी। उसके बाद बुलंद दरवाजा आगरा के फतेहपुर में ही स्थित है। जो बुलंद दरवाजा आप बात करते हो ना, ये कहाँ स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में ही, फतेहपुर में ही, आगरा के फतेहपुर में ही स्थित है, ठीक है। कहाँ है, तो आगरा के फतेहपुर में ही स्थित है। आगरा का जो किला है 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल किया है। आगरा के किला को याद रखिएगा, 1983 में, ये मैंने पहले भी बताया है, कई बार बताया है। इलाहाबाद का किला हो गया और लाहौर का किला हो गया और सलीम चिश्ती का दरगाह जो हो गया, अकबर ने ही बनाया था। अकबर ने क्या क्या बनाया है समझिए, देखिए एक तो हो गया आपका क्या, एक आपका हो गया आपका फतेहपुर सीकरी, ठीक है। उसके बाद जो इसने निर्माण किया है आगरा का किला, जो 1983 में यूनेस्को में शामिल है किया गया था। इलाहाबाद का किला को निर्माण किया था, लाहौर का किला और सलीम चिश्ती के दरगाह अकबर ने बनाया था। नेक्स्ट, अकबर ने पंचमहल यानी कि ड्रीम ऑफ स्टोन फतेहपुर में बनाया था। अकबर ने
पंचमहल का भी निर्माण कराया है फतेहपुर में। फतेहपुर सीकरी एक शहर है, ठीक है, इसकी स्थापना इस डिवीजन शहर को बसाने वाला ही कौन है, तो अकबर है। कब इसको शामिल किया गया, 1986 में। आगरा के किला का निर्माण अकबर ने 1983 में। इलाहाबाद का किला, लाहौर किला, सलीम चिश्ती। पंचमहल का निर्माण करने वाले कौन है, तो आगरा अकबर ही है। और अकबर का मकबरा कहाँ यानी कि टॉम कहाँ स्थित है, तो आगरा में स्थित है। और दीवाने खास शाहजहां द्वारा आगरा के किस फतेहपुर सीकरी, देखिए दीवाने खास जो है शाहजहां द्वारा, दीवाने खास शाहजहां द्वारा आगरा के किले फतेहपुर सीकरी में बनाया था, ठीक है। आगरा में इसको पूछा जाता है कि दीवाने खास, ठीक है, इसके भी निर्माण करता कौन है, तो अकबर है। ये कहाँ है स्थित, तो ये आगरा के किले जो हैं, जो आगरा का किला कहाँ स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है, ठीक है। तो कहाँ है दीवाने खास, तो आप बोलेंगे आगरा। आगरा में कहाँ, तो आगरा के किले। और आगरा का किला कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी शहर में स्थित है। फतेहपुर सीकरी शहर को बसाने वाला कौन है, तो अकबर है। कब शामिल किया, 1986 में। आगे चलते हैं सर, सेवेंथ नंबर, सिक्स के बाद आपका आएगा सेवेंथ, ठीक है। एट्थ यहाँ लिख दिया मैंने, हवा महल। देखिए हवा महल की अगर बात कर लिया जाए तो इसका निर्माण कहाँ हुआ, तो जयपुर के जो राजा थे सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में इसका निर्माण कराया था, ठीक है। हवा महल का डिजाइन कौन किया था, तो लाल चंद उस्ताद ने बनाया था। लाल चंद उस्ताद ने हवा महल का निर्माण कराया था। उसके बाद हवा महल जो है खेतरी महल की तर्ज पर बनाया गया था। हवा महल जो बनाया गया था किसके तर्ज पर बनाया गया था, ये भी आपका एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। तो देखिए हवा महल जो मतलब इसका तर्ज कहने का मतलब ये है कि जो हवा महल का जो डिज़ाइन है, ठीक है, यहाँ जो उसके जो राजा थे उसको देखा और खेतरी महल को सबसे पहले देखा, तो वो काफ़ी उससे मतलब कि देखने के बाद मतलब काफ़ी ज़्यादा ये मोटिवेट हो गए थे कि हमें भी ऐसे महल बनानी है। तो इसी के तर्ज पर इसने हवा महल का निर्माण किया था, जो जयपुर में स्थित है। राजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में इसका निर्माण कराया था। और इसकी जो डिज़ाइन जो की गई थी लाल चंद उस्ताद ने की थी। हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनाया था, ठीक है। हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था, तो हुमायूं का मकबरा जो हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। ये कहाँ स्थित है हुमायूं का मकबरा, तो दिल्ली में स्थित है। और हुमायूं का मकबरा जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया के मकबरा के पास ही बनाया गया था, ये भी याद रखना आपको। ये कहाँ स्थित है हुमायूं का मकबरा, तो दिल्ली में स्थित है। और हुमायूं का मकबरा जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया के मकबरा के पास बनाया गया था। इसको भी 1993 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। और हुमायूं ने दिन पना नामक शहर की स्थापना की थी। तो आगरा शहर आपको मैंने बता दिया। फिर उसके बाद शाहजहानाबाद शहर के बारे में मैंने बताया, फतेहपुर सीकरी शहर के बारे में मैंने बताया, कौन कौन से राजा ने इसके निर्माण कराया। अब आपका एक शहर आ गया दीन पनाह, ठीक है। दीन पनाह शहर जो आपका दिल्ली में है, ठीक है। दीन पनाह नामक शहर की स्थापना किसने कराया था, तो हुमायूं ने कराया था। नेक्स्ट, बीबीज का मकबरा, ठीक है। ये कहाँ सिचुएटेड है, तो सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं यानी, ठीक है। तो साउथ इंडिया, ताजमहल ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। ताजमहल ऑफ साउथ इंडिया किसको बोलेंगे, तो बीबी का मकबरा को, यानी कि बीबी स्टॉम में हुमायूं ने दिन पनाह एक सिटी की क्या किया था, इस्टेब्लिशमेंट किया था, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट किया था, जो कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने बोला था कि हुमायूं का जो मकबरा है यानी कि हुमायूं का जो टॉम है जस्ट हजरत निजामुद्दीन औलिया के जस्ट बगल में ही, ठीक है, बगल में ही उसने मकबरा बनाया था। किसका, हुमायूं का मकबरा बनाया था। किसने बनाया था, तो उसकी वाइफ जो थी, हुमायूं का जो वाइफ था, ठीक है, हुमायूं का जो वाइफ थी हाजी बेगम ने बनाया था, यानी कि मेड बाय हाजी बेगम हुमायूं टॉम, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है बीबी का मकबरा, हमने बता दिया। अच्छा, इसका जो निर्माण जो किए थे किसने किया था, तो औरंगजेब ने अपनी पत्नी, ठीक है, दिलराज बानो बेगम के लिए बनाया था, ठीक है। तो मेड बाय किसके द्वारा, मेड बाय औरंगजेब। और इन मेमोरी ऑफ दिलराज बानो बेगम में, ठीक है। दिलराज बानो बेगम कौन थी, तो उसकी पत्नी थी। किसकी, औरंगजेब की वाइफ थी। उसके ही मेमोरी में दिलराज बानो बेगम की मेमोरी में क्या किया था इसने, मेड बाय औरंगजेब, क्या, बीबीज का मकबरा कहाँ स्थित है, लोकेटेड इन महाराष्ट्र। एंड द साउथ इंडिया का ताजमहल कहा जाता है, साउथ इंडिया ताजमहल, ठीक है। ताजमहल ऑफ साउथ इंडिया, ताजमहल ऑफ साउथ इंडिया। गोलकुंड का किला, ठीक है, गोलकुंड का किला, गोलकुंड फोर्ट, ये कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। गोलकुंड का जो किला है ये कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है, ठीक। इसका निर्माण जो है 13वीं शताब्दी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं 12वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी, तो इसलिए याद रखिएगा ये 13वीं शताब्दी में काकतीय शासकों के द्वारा, ठीक है, जो 13th सेंचुरी इसका जो निर्माण किया गया था, मेड इन 13th सेंचुरी बाय काकतीय, जो वहाँ के जो लीडर थे, ठीक है, काकतीय, इंग्लिश में भी आप लिखेंगे काकतीय, ठीक है, काकतीय, KKTIY, काकतीय लीडर, ठीक है, जो लीडर जो थे काकतीय लीडर के द्वारा गोलकुंड फोर्ट का निर्माण किया गया था।
नेक्स्ट चार मीनार, ये जो निर्माण किया था इसका मेड बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, ठीक है, मेड बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और ये कहाँ स्थित है, तो तेलंगाना में स्थित है, हैदराबाद में। और किस नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी नदी के किनारे स्थित है चार मीनार। नेक्स्ट रानी का बाव, ये कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। गुजरात में एक जगह का नाम है पाटन, वहीं स्थित है। और 2014 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। मक्का मस्जिद कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में। कई अभी जो लेटेस्ट अभी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ यहाँ से पूछा गया सवाल आपका कई। गोल गुंबद जो है आपका कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह ये कहाँ स्थित है, तो अजमेर राजस्थान में स्थित है। रॉक गार्डन कहाँ है, तो चंडीगढ़ में स्थित है। विलियम्स फोर्ट कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में। झूलता मीनार कहाँ है, तो गुजरात में। उसका विजय पिलर, ठीक है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और उसके बाद इंडिया गेट कहाँ है, तो इंडिया गेट का सबसे पहले ये समझिए कि जो डिज़ाइन है, ठीक है, ये डिज़ाइन किसने किया था, तो एडविन लुटियंस ने किया था। अब आपको पता होना चाहिए कि एडविन लुटियंस ने आपकी जो संसद है, ठीक है, और साथ के साथ जो राष्ट्रपति भवन उसका भी निर्माण या फिर उसका भी उसका भी डिज़ाइन करता कौन है, तो यही है एडविन लुटियंस ही है, ठीक। उसके बाद 22वां नंबर में आपका आता है गेटवे ऑफ इंडिया। अच्छा, गेटवे ऑफ इंडिया की अगर बात कर लिया जाए तो 1911 में क्या हुआ था कि जो जॉर्ज पंचम थी, ठीक है, जो जॉर्ज पंचम थी, जो क्या थी, महारानी थी, ठीक है, ब्रिटेन की महारानी जो थी जॉर्ज पंचम, मैरी, क्या उन्होंने वो क्या हुए थे, भारत आए थे, भारत के आगमन के लिए, ठीक है, उनका ही मतलब कि स्वागत करने के लिए ही गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। तो कब, 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के आगमन में मुंबई शहर में इस स्मारक का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अगर बात कर लिया जाए तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो डिजाइन किया गया था, ठीक है, किसने किया था, तो रामवी सुतार ने किया था, ठीक है, रामवी सुतार ने किया था। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 182 मीटर है, ठीक है। और ये मेनली स्टैचू किसकी है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि गुजरात में नर्मदा रिवर जो है, ठीक है, नर्मदा रिवर पर साधु बेट द्वीप पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है, लोकेटेड कहाँ है, तो गुजरात में एक द्वीप है, ठीक है, गुजरात में क्या है, एक द्वीप है, वो द्वीप का नाम क्या है, साधु बेट, ठीक है, साधु बेट द्वीप, ठीक है, साधु बेट द्वीप जो है वहीं पर स्थित है आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मॉन्यूमेंट आपका यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको सारी की चीज़ें समझ में भी आ गई होगी। और एक दो बार इसको जब तक आप नहीं कंप्लीट करिएगा, खुद से नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें याद नहीं होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल पार्ट होता है अगर बात कर लिया जाए याद करने के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अभी तक अब जो है ऑलमोस्ट आपका जो टफेस्ट पार्ट जो था आर्ट एंड कल्चर का ऑलमोस्ट खत्म है। अगले वीडियो में हम आएंगे अब नए टॉपिक के साथ में, जो भी चीज़ें बची हुई सब कुछ कराते चलेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।